गुड़िया बेटी, मेरी बाल्टी कहाँ रख दी? ये लो मम्मा, आपको ये बाल्टी चाहिए ना? हाँ, यही तो है। अब मैं मछली पकड़ने जा रही हूँ, घर से कहीं मत जाना। रानो चिड़िया बाल्टी और अपना जाल उठाती है और मछली पकड़ने के लिए नदी पर चली जाती है। वो दोपहर होने तक मछली पकड़ती और फिर उन्हें बाजार में बेचने जाती है। मछली, ताजा ताजा मछली वाली, मछली वाली, ताजा ताजा मछली, मछली ले लो। छोटी चिड़िया, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आज हर दिन की तरह फ्रेश मछली पकड़ कर लाई हो ना? मुझे 2 किलो दे दो। लो चीलदी, आपकी 2 किलो मछली। मैं तो हर दिन नदी पर जाती हूँ और ताजा मछली ही लाती हूँ। चील पैसे देकर मछली ले जाती है। शाम तक रानो की 300-400 रुपए की बिक्री हो जाती। ऐसे ही उसका गुजारा हो रहा था। फिर एक दिन उस जंगल में कौवे पति पत्नी का जोड़ा आता है। कालू, ये जंगल मुझे बहुत पसंद आया, हम अपना घर यही बनाएंगे। तो बताओ जल्दी से, किस पेड़ पर लकड़ियाँ रखूं? मुझे वजन लग रहा है। गौरी कभी एक मजबूत सा पेड़ देखती है और कालू की लकड़ी उतरवा देती। वो पेड़ बिल्कुल रानो चिड़िया के घर के पास ही था। वो अपना घर बनाने लगती है। उन्हें तो रात हो जाती है। गुड़िया बेटी, ये कटकट की आवाज कहाँ से आ रही है? मम्मा, हमारे घर के साइड में 2 कौवे आए हैं। वो दोपहर से अपना घर बनाने में लगे हैं। ये आवाज उन्हीं की है। चलो, अच्छा है, वो पेड़ कब से अकेला था, उस पर अब घर बन जाएगा। ये तो अच्छी बात है और हमें भी नए पड़ोसी मिल जाएंगे। मम्मा, वो इस जंगल में नए आए हैं, क्या पता वो भूखे हो। हाँ मेरी बेटी, ये बात तो आपने ठीक कही। मुझे भोजन दो, मैं अभी लेकर जाती हूँ। फिर गुड़िया एक प्लेट में 2 पक्षियों का खाना डालती है और मम्मा चिड़िया को दे देती। तब वो, मेरा नाम रानो चिड़िया है, मैं आपकी पड़ोसी हूँ। आप यहाँ आज ही आए हो ना? हाँ रानो बहन, हम आज ही आए हैं और देखो हमारा घर तो बना ही नहीं। बहन, आपको भूख लगी होगी, लो मैं भोजन लाई हूँ, पहले भोजन खा लो। भोजन जल्दी से दो, हम तो भूख के मारे मरे जा रहे हैं। अच्छा किया जो तुम ये भोजन ले आई। दोनों पति पत्नी जल्दी जल्दी भोजन खाने लगते हैं। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवे 2-3 दिनों में अपना घर पूरा बना लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। कालू, चिड़िया के घर से अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। हाँ तो क्या करें, उसके घर खाने चले जाएं? कुछ शर्म करो, वो एक छोटी चिड़िया होकर भी अच्छा खाना खाती है और तुम मेरे लिए सूखा दाना लाते हो। फिर मैं क्या करूं? वो चिड़िया तो मेहनत करती है, काम करती है, आखिर मैं क्या करूं? कालू, मैंने पता किया है, वो चिड़िया मछली पकड़कर बाजार में बेचने जाती है और दिन के 500-600 रुपए आराम से कमा कर लाती है। ठीक है, तो कल हम भी मछली पकड़ने जाएंगे और अच्छा खाना खाएंगे। फिर अगले दिन कालू गौरी भी चिड़िया के पीछे पीछे जाती है और अपना जाल नदी में फेंक देती। कालू, जाल उठाओ, लगता है मछली फंस गई, वजन ज्यादा हो रहा है। कालू कौवा जान लगाकर जाल को ऊपर उठाता है तो उसमें कचरा भरा था, मगर चिड़िया के जाल में कई सारी मछलियाँ पड़ी थी, क्योंकि उसे तो अच्छे से मालूम था पानी में जाल कहाँ फेंकते हैं। कालू गौरी, हिम्मत मत हारना, जल्दी ही आपके जाल में भी मछली होंगी। अब मैं बाजार जा रही हूँ। इतना बोलकर रानो चिड़िया बाजार जाती है। गौरी कभी तो चिड़िया से जल रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम गुस्से में गौरी कौवी कहती है, कालू, हमसे पहले तो वो छोटी चिड़िया मछली ले जाती है, तो हमें मछली कहाँ से मिलेंगी? अगर ये रानो चिड़िया यहाँ से कहीं दूर चली जाए तो हम आसानी से मछली पकड़ पाएंगे। सही सही कहा, मछली सारी उसी के जाल में फंसती है, हमारे जाल में तो 1-2 ही फंसती है। मैं इसे भगा दूंगा, इसके घर को जला दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ना कालू, घर जला तो दोबारा बना लेगी। मैं तो कहती हूँ इसका पेड़ ही काट डालो, फिर तो ये पक्का यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, तो मैं आज ही कुल्हाड़े में तेज धार करवा के लाता हूँ। फिर कालू कौवा कुल्हाड़े को लोहार कबूतर के पास ले जाता है। लोहार कबूतर जी, मेरे कुल्हाड़े को इतना तेज बना दो कि ये 2-4 पेड़ आराम से काट दे। ठीक है कौवे, 100 रुपए दे देना, मैं तुम्हारे कुल्हाड़े को पैना कर दूंगा।
फिर कबूतर कुल्हाड़ी की धार तेज कर देता है। दिन में घर पर गुड़िया थी। मम्मा चिड़िया बाजार गई हुई थी। तब कालू कौवा पेड़ को काट देता है और पूरा घर धड़ाम से नीचे गिर जाता। गुड़िया दब जाती है। शाम को मम्मा चिड़िया आती है तो हैरान होती, हाय ये क्या हो गया, मेरा घर कैसे टूटा और मेरी बच्ची गुड़िया कहाँ है? मम्मा मम्मा, मैं घर के नीचे दबी हूँ, मैं लकड़ियों में दबी हूँ, जल्दी से मुझे बाहर निकालो। मम्मा चिड़िया बिना देर किए अपनी बेटी को तख्ते के नीचे से निकालती है। कौवे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। ये सब कैसे हुआ? हमारा पेड़ अपने आप तो नहीं टूटा होगा, इसे जरूर किसी ने काटा है। चिड़िया बहन, ये काम तो इंसान का लगता है, कोई पक्षी आपका पेड़ क्यों काटेगा? आपने ठीक कहा, इंसान ने ही मेरे पेड़ को काटा होगा। ये जालिम हमें चैन से नहीं जीने देंगे। वैसे चिड़िया, अब तुम दोनों कहाँ जाओगी? यहाँ तो कोई दूसरा पेड़ भी नहीं है जिस पर तुम अपना घर बना पाती। कालू भैया, जब तक मेरे दूसरे घर का इंतजाम नहीं हो जाता, हम आपके घर में रह सकते हैं। नहीं नहीं चिड़िया, हमारा घर तो बहुत कमजोर है। अब चलो कालू जी, मुझे नींद आ रही है। ऐसे वो दोनों अपने घर में चले जाते हैं और कुंडी लगाकर सो जाते। फिर चिड़िया को एक तरकीब आती है, अरे मैं तो घर की चिंता बेकार में ही कर रही हूँ। अच्छा हुआ जो इंसान पेड़ की लकड़ियाँ यहीं छोड़ गया। मैं अब पेड़ से अपना घर यहीं पर बनाऊंगी। फिर रानू चिड़िया पेड़ के तने में अपना घर बनाना शुरू करती है। सुबह तक वो पेड़ के तने में अच्छा सा घर बना लेती है और पुराना दरवाजा भी लगा देती है। अब मेरे घर को किसी से कोई डर नहीं। कालू, ये चिड़िया तो बड़ी होशियार निकली, इसने कटे पेड़ के तने में अपना घर बना लिया। भूल जाओ चिड़िया को दबाना, मेरी माँ बताती थी ये चिड़िया बड़ी सियानी होती है, हार नहीं मानती। समय बीत रहा था। एक दिन चालाक गौरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, सागर वाले टापू पर ढेर सारी मछली है, चलो किसी दिन वहाँ चलते हैं। गौरी चल तो देते, मगर हमारे पास तो नाव ही नहीं है। नाव की चिंता मत करो, कालू के मामा नाव बनाते हैं, हम वहीं से नाव ले आएंगे। फिर तो ठीक है, हम तीनों चल देंगे। कालू भैया, आप जल्दी से नाव ले आए। फिर कालू कौवा अपने मामा से नाव लेकर आता है और वो तीनों नाव में बैठकर सागर वाले टापू पर चले जाते हैं। जब वो गहरे पानी के बीच में पहुंच जाते हैं तो कालू कौवा नाव में छेद कर देता है और दोनों कौवे वाटरप्रूफ जैकेट का सहारा लेकर नाव से बच निकलते हैं। अब तो वो चिड़िया कभी वापस नहीं आएगी। आज उसका राम नाम सत्य हो गया। हाँ, और इसकी बेटी को मार मार के भगा देंगे और हम सुकून से रहेंगे। बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ। कौवे मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ गए, मेरी बेटी का क्या होगा? मुझे कोई बचाओ। रानू चिड़िया के पंख गीले हो चुके थे, मगर वो हिम्मत जुटाते हुए एक टापू तक पहुंच जाती है। वहाँ तो हीरो से भरा पेड़ था। अरे ये पेड़ तो हीरो से भरा हुआ है, इतना चमक रहा है। 2 हीरा मैं ले जाती हूँ, मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। रानू 2-4 हीरे तोड़ लेती है और अपने घर के लिए उड़ जाती है। रास्ते में उसे कौवे देख रहे थे। कालू जी हीरे, चिड़िया के पास हीरे हैं, इसे हीरे कहाँ से मिले? बताओ चिड़िया, तुम्हें हीरे कहाँ से मिले? गौरी, वहीं से जहाँ तुम दोनों मुझे मरने के लिए छोड़ आए थे, वहाँ हीरो का विशाल पेड़ था। गौरी कालू लालची पक्षी थे, वो हीरे लेने चले जाते हैं। वो उस टापू पर पहुँच जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे हीरे! कालू, हम सारे हीरे ले जाएंगे और बहुत अमीर कौवे बन जाएंगे और सारी दुनिया पर राज करेंगे। कालू गौरी बहुत खुश हो रहे थे। तभी वहाँ भूखा मगरमच्छ आता है और दोनों को मारकर खा जाता। तो प्यारे दोस्तों, जो कभी दूसरों का भला नहीं करते, ऊपर वाला उन्हें भी कभी खुश नहीं रखता। आपका धन्यवाद।